जय गुरुदेव। भगवान के समक्ष नतमस्तक हो जाए, यही तो अष्टांग प्रणाम है। प्रकृति के आठों अंग और शरीर के आठों अंग, इनको भगवान के समक्ष नतमस्तक होकर के अर्पण कर देना, यही अष्टांग प्रणाम कहा जाता है। और जब तक भगवान के प्रति हम सब कुछ समर्पण नहीं कर देते, तब तक हम भगवान के दास कैसे हो सकते हैं। दास का अपना कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है उसके स्वामी का ही होता है। दास का समय, दास की शक्ति, दास के साधन, दास के पास जो कुछ भी सुख सुविधाएं हैं, वह सब उसके स्वामी की होती है, उसके स्वामी की दी हुई होती है। स्वामी की दी हुई सुख सुविधाओं का वह उपभोग करता है, लेकिन उसके पास जो कुछ भी होता है वह सब उसके स्वामी का होता है। मन का स्वामी दास प्रभु का, सो ही साचा भक्त कहाए। काम क्रोध मद जीत लिया जिस, वीर पुरुष वह भक्त कहावे। फिर कहा, आठों अंग समर्पण कर दे। आठों अंग शरीर के भी और आठों अंग प्रकृति के भी। जगत के अंदर जो समय है वह भी प्रकृति के अंदर ही है, माया के अंतर्गत ही है। अपना सारा समय क्षण क्षण और पल पल भगवत सेवा में ही व्यतीत करे। अपना कर्म कुछ नहीं, अभिमान नहीं, आठों अंग समर्पण कर दे। तन मन धन जो कुछ भी होए, तन मन और धन जिसको भी वह अपना कह सकता है, जो कुछ भी उसके पास है, वह सब अपने भगवान को, अपने गुरुदेव को मानसिक रूप से, भावात्मक दृष्टि से वह सब अर्पण कर दे। और लल्ल ने लिखा है, निरअभिमानी निराशक्त हो। अभिमान रहित हो, आसक्ति रहित हो। अभिमान का कुछ काम नहीं, आसक्ति का कोई काम नहीं। भक्त के पास यदि अभिमान है तो वह भक्त नहीं। अभी आप लोगों में किस किस के पास अभिमान है, किस किस के पास नहीं है, वह मुझे नहीं पता, किंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ, गुरु महाराज ने जो कुछ बताया है या समझाया है, उसके आधार पर मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि भक्त के पास अभिमान का कोई काम नहीं। जिसके पास अभिमान है वह भी भक्त की श्रेणी में
प्रवेश नहीं कर सकता। निरअभिमानी निरासक्त हो, सेवा समझे कर्म कमाए। भक्त कर्म करता ही नहीं, भक्त केवल सेवा करता है। भक्त जो भी कर्म करता है वह भगवान की सेवा होती है, क्योंकि कर्म के अंदर अभिमान होता है, अहंकार होता है, कर्तृत्वाभिमान होता है। उसके संस्कार संचय होते हैं, उससे चित्त मलिन होता है। सेवा में अभिमान नहीं होता, इसलिए उसके संस्कार भी संचय नहीं होते। यदि वास्तविक सेवा है आपकी तो किंतु हम देखते हैं कि सेवा में भी मनुष्य की आसक्ति हो जाती है। सेवा में आसक्ति के कई रूप हैं। मैं बड़ी सेवा करता हूं, मैं इन लोगों से ऊंचा हूं क्योंकि मैं सेवा करता हूं, मैं सेवक हूं। सेवा का अभिमान सेवा के स्तर को नीचे गिरा देता है। मैं सेवक हूं, मैं सेवा करता हूं, इसलिए मेरी बात मानी जानी चाहिए। मैं सेवक हूं, इसलिए मेरा आदर होना चाहिए। मैं सेवक हूं, मुझे कुछ पारितोषिक मिलना चाहिए। मेरा सम्मान होना चाहिए, क्योंकि मैं सेवक हूं। जब हम सेवक का सम्मान करते हैं तो सेवक को अभिमान उदय होने का मौका प्रदान करते हैं। और यदि सेवक के अंदर अभिमान उदय हो गया तो सेवक सेवक नहीं रहता। सेवा का स्तर नीचे उतर आता है।
निरअभिमानी निरासक्त हो, सेवा समझे कर्म कमाए, सहज पावे कृपा प्रभु की। वह सहज ही प्रभु की कृपा प्राप्त कर लेता है। यह लिख तो दिया कि सहज ही प्रभु की कृपा प्राप्त कर लेता है, अर्थात प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। उसकी सेवा ही उसको प्रभु की कृपा प्राप्त करवा देती है। किंतु सेवा करना बहुत कठिन है। और यदि सच पूछा जाए तो जितने भी साधन हैं, सबसे कठिन साधन सेवा है। क्योंकि जितना आप अधिक सेवा करेंगे, उतना जगत आपके सिर में अधिक राख डालेगा, आपको बदनाम करेगा। आपका नाम धरेगा। जितना आप अधिक सेवा करोगे, लोग आपको बुद्धू समझेंगे, आपको सीधा साधा समझेंगे, और आपकी सेवा का लाभ उठाने का प्रयत्न करेंगे। उसका दुरुपयोग होगा।